आजकल जो हमारे क्षेत्र में ख़ास करके कहें तो पूरे बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जो सरगर्मी चल रही है इस सरगर्मी में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवक जो होते हैं वो पनप रहे हैं। समझिए तो एक तरह से पता नहीं ये सब कहाँ होते हैं। जब कोई चुनाव आता है तो फिर सामने निकल के आता है। वो भी निकलने का सेंस, अभी मैं व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलने के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, वो अब पोस्टरों में आ रहे हैं। न्यूज़ अपने क्षेत्र का जो आजकल जैसे इंटरनेट का जरिया है उसके माध्यम से सामने आ रहे हैं। उसे लोग नहीं कह रहे कि आप समाज सेवक हो, आप समाज के कार्यकर्ता हो। वो खुद कहवा रहे हैं कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं समाज का सेवक हूँ, मैं समाज का रक्षा करने वाला हूँ। तो जहाँ तक मेरी नज़रिया है कि समाज सेवक किताब के जैसे सोशलॉजी को अगर हटा दें तो समाज सेवक जो होते हैं वो इस तरह के तो नहीं होते हैं जो समाज सेवक का वो चाहे वो लिखित हो या फिर मौखिक हो अपने आप को साबित कर रहे हैं। आज हमारे गांव में बहुत सारे समस्या है, समस्या पे वो लोग का ध्यान जा ही नहीं रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि जो बड़े बड़े पोस्टर में या फिर ऐसे लोगों को समझाने से बता रहे हैं कि हम समाज सेवक हैं, आप उसके लिए कुछ काम करें। काम करके लोग उसे क्यों नहीं कहेगा कि आप समाज सेवक हो। जरूरी कि हम पोस्टरों में रिलीज करें कि हम समाज सेवक हो, अपने नाम के आगे लिखाएं, आगे पीछे करें, या इस तरह का कहीं ग्रुपिंग शेयर करें कि हम समाज सेवक हैं, बड़े बड़े पोस्टरों में छपवाएं। आपको लोग नहीं जानता है। आप इस क्षेत्र से खड़े होंगे किसी चुनाव में किसी पद को लेकर के, आपको लोग नहीं जानता कि आप कैसे आदमी हैं, इसलिए वो अहमियत नहीं रह जाता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं को देखा है, चूँकि किसी कारणवश से मैं अपने पंचायत में कभी कभी कहें तो मैंने खैर 2-3 साल लगभग हर घर घूम के देखा हूँ। बहुत सारे लोगों को समस्या है। बहुत बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब कोई अपने जात पात को लेकर, अभी के मामले में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अपने जात पात को लेकर उसे वोट देते हैं। बोलते हैं मेरे जात है, पहले तो बोलते हैं मेरा पड़ोसी है, मेरा दियाद है, फिर उसके बाद जाता है मेरा जात है, मेरा टोले वाला है, मेरे गांव का तो है, फिर उसके बाद जाता है कि मेरे पड़ोसी गांव का तो है, फिर होता है मेरे वार्ड का तो है। उसके बाद आदमी धर्म पे उतर जाता है, मेरा धर्म तो है, मेरे धर्म का है, तो हिंदू मुस्लिम तक को यहाँ पे, हमारे यहाँ जैसे सिख जैन तो खास करके हमारे पंचायत में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुसलमान में उतर जाता है आदमी सब जात पात को लेकर। लेकिन मैंने बहुत सारे सर्वे के अंतर्गत मैंने देखा है कि उस घर के बगल में महिलाओं को, बूढ़ी महिलाएं हैं, बहुत बार तो देखा है उनके कोई मुखिया जी घर के हैं तो मुखिया जी, सरपंच समिति साहब, वार्ड मेंबर हैं, उनके घर के बगल के लोग एक वृद्धा पेंशन तक के लिए, 70 साल उम्र हो गया, एक वृद्धा पेंशन के लिए कभी कभी तरस रहे होते हैं। मैं 3-4 साल पहले की बात है, एक बार मैं गया था सर्वे करने के लिए, एक बूढ़ी महिला रो रही थी, जबकि उसके रिलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि था, एक जीता हुआ जनप्रतिनिधि था, 1-2 साल का कैंडिडेट किया हुआ था, पंचायत अपना शासन संभाल रहा था, लेकिन वो लगभग 70 साल की थी, उसे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था। मैंने उससे पूछा, चाची आपको नहीं मिल रहा, कारण क्या है, आपके तो अपने हैं ये। तो बोला कि बेटा देखने वाला कोई नहीं होता है, बस कहने को अपने हैं। तो ये जो उदाहरण है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये देखें, अपने अपने नहीं होते हैं। जात पात को लेकर अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, अपने आपका ये है वो है, समाज क्षेत्र है, तो कभी कभी जब बाप बेटे का नहीं होता है तो आपके रिलेशन में इसमें क्या रखा है। और बाप बेटे का रिश्ता नहीं होना, बाप बेटे को रिश्ते का कलंकित कर रहा है उन दोनों का विचार। सभी बाप बेटे गलत नहीं हो सकते हैं, सभी गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप ये मन से भावना निकाल दें कि वो मेरा अपना है तो मेरा इस तरह का करेगा। खास करके वोट के समय में आपका जब पड़ोसी है तो आपको पड़ोसी ही आपका वोट नहीं देगा कभी कभी, लेकिन दूसरे आदमी देता है, ये देख के देता है कि आप उसके लिए अच्छा करेंगे, आप उसके लिए अच्छा करें। जरूरी नहीं कि आप उसके लिए इस तरह का व्यवहार करें। और जो भी पड़ोसी हैं वो दूसरे को ये सोच के मत वोट दें कि ये कैसा आदमी है, मेरा जात का है कि नहीं, मेरे गांव का नहीं, मेरे समाज का है कि। यदि वो अच्छा है तो आप उसका सपोर्ट करें, आपके लिए बेहतर होगा। आप उसका सपोर्ट करें और आपके लिए अच्छा, आपका दिन अच्छा लगेगा, आपके गाँव समाज देश का विकास करेगा। जात पात के चक्कर में होने से आपका कुछ होने वाला नहीं। और ऐसा बहुत सारा उदाहरण है जहां आप देखेंगे इस तरह की समस्या होता है। इसलिए इस चुनाव में आप उन्हें ही वोट दें जो आपको हर नज़रिए से अच्छा लगता है। और जहाँ तक एक बार मैं पुनः चलता हूँ, पहले वाले बात जो करे थे समाज कहें तो समाज सेवक के विषय में। आज हमारे यहाँ जो समाज सेवक की बहुत सा ज़रूरत है। अभी जैसे गर्मी का सीज़न है, क्या एक समाज सेवक लोगों को ये नहीं बता सकता कि कम से कम आप भी आग से सुरक्षित रहें। इतनी सारे आग की घटनाएं हो रहा है, लोगों को समझाए। अभी बहुत सारी जगह पे देखते हैं लोगों को इतनी, हमारे यहाँ खैर कई बार गांव में आग लगने की समस्या ये जो घटना घट चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी लापरवाह की तरह रहते हैं, उन्हें समझाएं।
और जहाँ तक सरकार की बहुत सारी सरकार की योजना है जो कि उनके लायक लोग हैं हमारे यहाँ, उनको जो योग्यता होना चाहिए वो योग्यता है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, उनको लाभ दिलाएं। ऐसे काम भी तो आप समाज सेवक हैं तो कर सकते हैं। आज अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई बैंक है, बैंक में लोगों के साथ मैंने देखा लॉकडाउन में बूढ़े सबको धक्के मार के निकाल के बाहर फेंक दिया जाता था, जबकि उसका पैसा था एक वृद्धा पेंशन या फिर सरकार की योजना का जो पैसा था उसके खाते में ले जाता था, उसको निकाल के फेंक दिया जाता था। बहुत सारे अभी भी बैंक के सामने बहुत सारे वृद्ध होते हैं जो कि एक सिग्नेचर या फिर एक पर्ची भरने के लिए लोगों के साथ में घूम रहे होते हैं एक पर्ची भरवाने के लिए। यदि आप समाज सेवक हैं तो जाके आप कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन भी तो वहाँ काम करें, फिर आपकी समाज सेवक का जो गुण है वो बाहर निकल के आएगा। बहुत सारे अभी लोग हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए दौड़ रहे हैं, 100 रुपये के। इधर मैंने एक लड़का से बात किया, वो 1000 रुपये में एक आधार कार्ड ठीक करवाया है। उनको जानकारी का होने तो बाद में मुझे पता चला, लेकिन वो सब कुछ करवा लिया था। तो उस वक्त आप समाज सेवक है तो उस वक्त आप कहाँ जाते हैं, आप उनका काम करवाएं। बहुत सारे लोग अभी भी एक वृद्धा पेंशन के लिए भटक रहे हैं। बहुत सारे बूढ़े हैं 70 साल प्लस हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, या फिर किसी कारण से उसका डॉक्यूमेंट में अगर गड़बड़ी तो आप उनकी पूर्ति करवाएं, वही तो आपकी समाज सेवक हैं। बहुत सारे भी लोग हैं मतलब विधवा महिलाएं हैं जिनको अभी तक जो है विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हमारे यहाँ गाँव में बहन बेटी है जो कि उनके लायक जो बहुत सारी सरकारी योजना है उस योजना का लाभ उसे नहीं मिल रहा है, आप उस योजना का लाभ उसे दिलवाएँ तो ना फिर आप समाज सेवक कराएंगे। आपके स्कूल के अगर आप किसी आपके पंचायत में फिर क्षेत्र में कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, तो आप स्कूल में कभी जाके पता कि स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। आप वहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करें, हमारे स्कूल में हमारे क्षेत्र में स्कूल है, आप स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, किसी चीज़ की कमी है तो क्यों कमी है, आप उनसे बात करें। तो वो सब काम आप करेंगे नहीं, बस केवल पोस्टर में समाज सेवक लिख देने से समाज सेवक नहीं होता है। अभी भी बहुत सारे समस्या है। और एक बात है, मैंने ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि से मिला जिसको सामाजिक कार्य में इंटरेस्ट ही नहीं है। सामाजिक कार्य को इस सब बातों छोड़ दीजिए, जो उस पद के लायक जिस पद के लायक उसे जनता ने चुन के भेजा है उसको उस पद में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो सोचता है कौन सा झमेला ले, मैंने बात किया तो बोला कौन जाए झमेला लेने के लिए, कौन जाए ब्लॉक में ये करे वो करे, मुखिया जी से बात करे इसके लिए उसके लिए बात करे। तो फिर जब आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप क्यों अगर आप कोई वार्ड मेंबर है तो उसके पीछे समझिए 500 जनता खड़ी है। एक पंचायत है तो उसके पीछे कम से कम अभी के अनुसार से कम 15,000 की जनता उसके पीछे खड़ी है। आपको काम करने में इंटरेस्ट नहीं, इसका मतलब 15,000 जनता का जो भी योजना का लाभ मिलने वाला था आप उसे डुबो रहे हैं, आप उसे छोड़ रहे हैं। इस तरह के जो भी आदमी आपके क्षेत्र में है आप उसे वोट कभी नहीं दें, जिसे खुद राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसे दूसरे आदमी उसको प्रोत्साहित कर रहा है आप खड़े हो जाओ, उस तरह लोगों को भी वोट ना दें। ये सब आपके लिए घातक साबित हो जाएगा, क्योंकि बाद में जब आप कर रहे हैं, बाद में ऐसे हमारे यहाँ प्रावधान है 2 वर्ष में आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन आप बाद में जाकर उसे आप कंप्लेन करने नहीं जाएंगे, ना आप इसके पीछे किसी तरह की कार्रवाई करने को तत्पर होंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कभी वोट ना दें जो इस तरह के कार्यों में इंटरेस्टेड ना रखता हो, जो दूसरे के बातों पर चुनाव में खड़ा होता है, जो आपको लगता है कि आपके नज़र में गलत है, वो कोई भी हो, आपका ही अपना आदमी क्यों ना, आपसे वोट कभी नहीं दें। और जो अच्छा है वो चाहे उसके दूर का ही क्यों ना हो, आपके हर परिस्थिति में बुरे वक्त में आपका वो साथ रहेगा। ऐसे लोगों को ज़रूर वोट दें। जब आप एक बात और है, यदि आप अभी पैसे लेके वोट देते हैं, बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पैसे लेकर उसे वोट दे देते हैं दूसरों को, बोलता है वो सब ले रहा था मैं क्यों ना लूँ। सोचिए, यदि आप उससे 200 रुपये लेकर रखिए, आप उसे आप 1 वोट दे रहे हैं, कल आपके किसी योजना का लाभ हो या फिर कोई विपत्ति में अगर आप उसके पास जाएंगे तो बोलेगा कि यहाँ से जाइए, आपने तो मुझे वोट भी दिया था वो रुपये लेकर, हमने तो वोट खरीदा है, आपने वोट कहाँ दिया है। उस वक्त जो आपका मतलब बेइज्जती होगा या फिर आपको लाज लगेगा, अपने किए हुए कर्म पर लाज लगेगा। इस कारण से किसी लोगों से कुछ भी ना लें, वोट दें तो आप शान से वोट दें, सही लोगों को वोट दें। और जिस दिन आपके बारी आती है हक लेने का, उस दिन आप हक लड़ के लें। आपका हक लेना कर्तव्य बनता है, हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। अगर आपका नीचे काम नहीं होता तो आप ऊपर जाए, और आपका जो हक है, हमारे देश का जो संविधान, हमारे देश का जो कानून है, भले ही थोड़ा धीरे चलता है लेकिन एक दिन सच पर ज़रूर चलता है और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अपने आप पर पहले विश्वास करें कि हम सही हैं, उसके बाद दुनिया गलत भी है फिर भी आप सही रहेंगे। आपके साथ थोड़ा गलत होगा लेकिन अंत में आपकी जीत होगी। इस तरह से हमारा ये चुनाव को आप संपन्न कराएं, इस लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न करें, और आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि मैंने एक वोटर है और मैंने सच्चे आदमी को और सच्ची कल्पनाओं के साथ, सच्ची उम्मीद के साथ वोट दिया है। इससे हमारा एक दिन देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। जय हिंद।